आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में है, वो पूर्ण बहुमत के साथ है। तीसरी बार है वो सरकार है बनाने जा रही है। पिछली बार जितनी सीटें बीजेपी के पास थी, जिसमें जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब की बार तमाम एग्जिट पोल्स को, तमाम सर्वे को दरकिनार करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता ने भाजपा को, ऐसा लग रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ है वो तीसरी बार है सत्ता में हरियाणा की जनता है बीजेपी को बैठाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा ड्रॉबैक है। छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद, राजस्थान के चुनाव के बाद ये ना केवल कांग्रेस के लिए बल्कि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स के लिए ये बड़ा ही आत्म मंथन और चिंतन का वक्त है। ये चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काबिलियत पर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की काबिलियत पर कम से कम जरूर सवालिया निशान है, वो छोड़ गया है। जहां पर हम लगातार ये कहते आ रहे थे कि कांग्रेस हरियाणा में कुछ ऐसी गलतियां कर रही है कि सत्ता की दहलीज पर आकर है वो उससे लगातार है वो दूर जाती जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने अहंकारवश सत्ता के दहलीज पर, जो आने के बाद एक अहंकार आ जाता है, उसके वशीभूत होकर तमाम जो ग्राउंड की सच्चाई थी उन्हें लगातार दरकिनार करते रहे। सिर्फ एक शब्द कहकर कांग्रेस के चाहे कद्दावर नेता हो या कांग्रेस के हलकों वाइज जो धोल कपड़ियां हो, जिन्हें धोल कपड़िया जो ठेकेदार टाइप हैं कांग्रेस के प्रत्येक विधानसभाओं में, जब उनसे रियलिटी को लेकर बात होती थी तो वो सत्ता का खौफ दिखाने की कोशिश है वो करते थे। वो ना केवल मीडिया के साथ बल्कि हल्के के स्थानीय लोगों के साथ भी कांग्रेस के उन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया। वो कतई ये मानने को तैयार नहीं थे कि स्थितियां हैं वो लगातार है वो बदलती जा रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये कांग्रेस के साथ हुआ तो क्या हुआ। साथियों, आपको याद होगा 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच था भारत और श्रीलंका के बीच में। सचिन तेंदुलकर बड़ी जबरदस्त बैटिंग है वो कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से है वो फाइनल में जगह बना लेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर शायद 96 के आसपास है भारत का दूसरा विकेट गिरता है, जिसमें हाफ सेंचुरी मारने के बाद सचिन तेंदुलकर है वो आउट होते हैं और उसके बाद 120 रन तक पहुंचते पहुंचते इंडिया के 8 विकेट हैं वो गिर जाते हैं। उसके बाद फैंस हैं वो स्टेडियम में आगजनी जैसी घटना होती है। उसके बाद मैच श्रीलंका को दे दिया जाता है। वो तस्वीरें आती हैं जिसमें विनोद कांबली है वो रोते हुए पेविलियन की तरफ है वो जाते हुए दिखाई देते हैं। आज तक उस बात की चर्चा होती है कि आखिरकार इंडिया ने वो मैच है वो लूज किया तो क्यों किया। हरियाणा का चुनाव भी बिल्कुल उसी तरह है। चुनाव से एक सप्ताह पहले जहां पर कांग्रेस बिल्कुल फेवरेट थी, बीजेपी के नेताओं के पास जब लोग बैठते थे तो बीजेपी के नेता तक खुद ये स्वीकार करते थे कि कांग्रेस की सरकार है वो आ रही है। बीजेपी के नेता खुद ये मान चुके थे कि 17 से 20 सीटें, 22 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 25 सीटें बीजेपी की आएंगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसमें आलाकमान की, कांग्रेस तक, हरियाणा का नेतृत्व तक हर कोई है वो जिम्मेदार है। जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, वही हूबहू जो का त्यों है वो कांग्रेस में हरियाणा में भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी बार बार ये कहा गया कि सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है वो पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है, उसे नहीं माना गया। मध्य प्रदेश में भी इस बात को है वो दोहराया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत साहब के सामने भी इस बात को दोहराया गया। लेकिन तमाम सीनियर लीडर्स ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक बात दोहराई कि जो सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है, आप इन लोगों को टिकट दीजिए, हमारी मनपसंद के लोगों को टिकट दीजिए, इनको चुनाव जिताकर लाना हमारा काम है। बिल्कुल सेम हरियाणा प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो प्रभारी दीपक बाबरिया लगातार अपनी रिपोर्ट जो बता रहे थे कि कई चेहरे ऐसे हैं जिनको बदल देना चाहिए वरना कांग्रेस पार्टी की सत्ता से दूर जा सकती है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये तक कहा मीटिंगों में, जब टिकटों का बंटवारा चल रहा था, कि मैं साइन करके दे सकता हूं, इन चेहरों को जिताकर लाना मेरा काम है। यही अति आत्मविश्वास है वो कांग्रेस को है वो ले डूबा। आंकड़े जो बता रहे हैं कांग्रेस के, 28 में से 15 या 16 चेहरे हैं कांग्रेस के
जिनको सीटिंग गेटिंग के आधार पर टिकट दी गई थी, वो चुनाव है वो हार गए हैं। और कांग्रेस जो कहा जा रहा है 36, 37, 35 सीटों तक है कांग्रेस की, वो अब जो लगभग ये फाइनल रुझान है वो आ रही है। तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान है वो हो रहा है। 19 नई सीटें हैं कांग्रेस जीत रही है इन 35-36 सीटों में से, जबकि 15 से 16 सीटें जो कांग्रेस के विधायक है वो हारते हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस अति आत्मविश्वास पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने चोट मारी है, जिसमें यह कहना कि हम विधायक बना के लाएंगे, विधायक हमारे नाम पे जीतते हैं, जन भावनाओं को पूरी तरीके से है वो दरकिनार है वो कर दिया गया है। और ये राहुल गांधी की भी नैतिक हार हम इसे कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने रायपुर अधिवेशन में यह कहा था कि जो ओल्ड जो नेता हैं कांग्रेस के, जो बुजुर्ग जो नेता हैं, अब उन्हें बदलने का है वो वक्त आ गया है। लेकिन राहुल गांधी भी अपनी उस पॉलिसी से हटते हुए नजर आए, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में हो या अन्य चीजें हो, राहुल गांधी भी उस पॉलिसी पे है नहीं चले। और इसका परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी ने जिधर जिधर भी हरियाणा में अपने दौरे किए, अधिकतर सीटें कांग्रेस हार गई। बहादुरगढ़ से उन्होंने शुरू किया था, सोनीपत लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं तकरीबन सारी सीटें हैं, राहुल गांधी जहां जहां पर गए वहां पर कांग्रेस है वो हार गई। और आप ये समझिए कि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कितनी बड़ी नैतिक हार है। यहां पर राजेश जून जो बहादुरगढ़ से अब की बार विधायक बने हैं, वो लगातार एक बयान देते थे कि मैं विधायक बनूंगा तो मैं उस चौखट पर जाऊंगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की चौखट पर मैं जाऊंगा। लेकिन राजेश जून के साथ इस पूरे चुनाव में क्या हुआ, 7 बार दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहादुरगढ़ में दौरे किए, गांवों गांवों के नेता बनकर हैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा है वो बहादुरगढ़ में हो गए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को लेकर है वो बहादुरगढ़ में आए। राजेश जून के साथ जो इंतहा हो सकती थी, जो राजनीतिक दुश्मनी निकाल सकते थे दीपेंद्र हुड्डा है, वो तमाम उन्होंने निकालने की है वो कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद राजेश जून 42,000 वोटों से बहादुरगढ़ से जीते हैं। ये करारा तमाचा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति पर। और क्यों ना इसे यह कहा जाए कि राजेश जून दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़े राजनेता हैं, वो कम से कम झज्जर जिले में है, वो आज के बाद हैं वो माने जाएंगे, क्योंकि 7 बार बहादुरगढ़ में जनसभा करते हैं, गांवों गांवों के नेता हो जाते हैं। जिस दिन वोट पड़ी है तब भी ये बताया जा रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा बूथ तक गए हैं। आप ये देख लीजिए कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब हैं वो देख रहे थे, वो बहादुरगढ़ में बूथ तक गए हैं। लेकिन बहादुरगढ़ की जनता ने 42,000 वोटों से राजेश जून को जिताया। आप राहुल गांधी को वहां पर लेकर गए, लेकिन राजेश जून को जिताया। राजेश जून ने जीत के बाद जज्जर में अब से कुछ ही देर पहले बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो इंसान ही क्या है जो पंचायत में की हुई बात को अपनी बातों से मुकर जाए। उनका इशारा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था। पूरा क्षेत्र जानता है कि पिछली बार कस्में वादे हुई थी और यह कहा गया था कि अगली टिकट राजेश जून की है। लेकिन लोगों में काफी आलोचना इस बात की हुई कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भरोसा करने लायक चेहरा नहीं है, क्योंकि पंचायत में की हुई बात को भी ये परिवार वो झुटला देता है। इसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबित किया बहादुरगढ़ में। और राजेश जून ने अब ये कहा है कि कांग्रेस ने जो मेरे साथ किया वो सबकी आंखों के सामने है और लोगों के काम कराने हैं तो सरकार में है जाना होगा। आज राजेश जून की जीत है, इसके बड़े मायने 5 साल के बाद भी है वो खड़े होने वाले हैं। बहादुरगढ़ वैसे ही शहरी क्षेत्र है और ऊपर से राजेश जून जैसे विश्वास पात्र और भरोसेमंद नेता को है वो आपने अपना दुश्मन बना लिया, अपने से दूर कर दिया। आगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे तो बहादुरगढ़ से इतनी करारी हार है वो उनकी हो सकती है। ये आज ये दावा करने में हमें कोई गुरेज है वो नहीं है। और रही सही कसर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बाहर से आयातित पत्रकारों ने कर दी। बाहर से, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, अजीत अंजुम जैसे लोगों को हरियाणा में उतारा गया। जो स्थानीय पत्रकार थे यहाँ के, जो रिपोर्ट दे रहे थे, उनकी बात को दरकिनार करते हुए एक मीडिया की एक मतलब ये कहें कि एक बड़े फेस को यहां पर लाने की कोशिश हुई। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अजीत अंजुम जैसे प्रतिभाशाली और नामचीन पत्रकार को भी इस तरह की पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए थी कि जिसमें वो पूरी अपने हरियाणा के दौरों में सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का गुणगान है वो करते हुए नजर आए। शायद ये अजीत अंजुम की जिंदगी की सबसे घटिया किस्म की
और सबसे खराब स्तर की पत्रकारिता है वो साबित हुई जो उन्होंने हरियाणा में है वो की। अजीत अंजुम जैसे अनुभवी नेता जो जानते हुए भी इस तरह की रिपोर्टिंग लगातार कर रहे थे कि ग्राउंड की स्थिति अलग है, तो हर कोई पहले से ही हैरान था। ये अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों पर भी करारा तमाचा है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े मीडिया घरानों में काम करने के बावजूद भी इतने घटिया स्तर की पत्रकारिता है हरियाणा में अजीत अंजुम जैसे लोग हैं वो करते हैं। तो ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस तरह की पत्रकारिता को भी पूरी तरीके से है वो नकार दिया है। और हरियाणा में कई ऐसे चेहरे थे जो ग्राउंड पर जाने की जिन्होंने जहमत नहीं उठाई, सिर्फ बैठकर दीपेंद्र हुड्डा का गुणगान है वो करते हुए वो नजर आए। तो ये तमाम ऐसे रीजन हैं जिन्होंने कांग्रेस को, इस हरियाणा प्रदेश के किसान को, इस हरियाणा प्रदेश की किसान मजदूर वाली विचारधारा को सत्ता से बिल्कुल है वो दूर कर दिया है। और कई लोग हैं जो पिछली बार विधायक थे वो इस बार भी केवल इसलिए विधायक है वो बन पाए हैं कि उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को यह भरोसा दिलाने में वो कामयाब हो गए कि अब की बार कांग्रेस की लहर है। और पिछली बार की तरह ही जैसे इनके विधायकों ने बयान दिया था कि नौकरियों में वही लूट खसूट है वो जारी रहेगी, जैसे कि कहा था इन्होंने कि 50 वोट पर एक नौकरी या 2500 नौकरियों का हम है कोटा लेके आएंगे, तो मतलब उनको जचा दिया उन लोगों ने। जज्जर सीट पर भी ऐसा ही हुआ है, कप्तान बिरदाना ने अच्छी खासी टक्कर है गीता भुक्कल को दी है। अगर वो ये जचाने में नाकामयाब हो जाती कि कांग्रेस की सरकार है वो नहीं आ रही है, अगर इतना इल्म जज्जर को हो जाता तो गीता भुक्कल का चुनाव है वो भी फंसता। और ये देखिए आप बादली विधानसभा का दुर्भाग्य देखिए कि ओम प्रकाश धनखड़ जैसे कद्दावर नेता को सिर्फ इस आधार पर खो दिया दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान पर कि रोहतक की चौधर है हमें लेके आनी है, जबकि जज्जर क्षेत्र के लोगों ने इतना तक नहीं सोचा कि सांगी खडवाली ढाकला से काफी दूर है वो पड़ता है। जज्जर ओम प्रकाश धनखड़ ने भी एक बार आपको याद होगा ये कहा था कि हम जज्जर की चौधर है वो क्यों नहीं ला सकते, तो एक रोहतक की चौधर के नाम पर दोबारा से जज्जर जिले को है ठग लिया गया। बहादुरगढ़ की जनता ने इससे अपना बचाव कर लिया, लेकिन इससे ना बेरी की जनता बच पाई, ना जज्जर की जनता बच पाई, ना बादली की जनता है वो ना बच पाई। और आज जज्जर जिले में इतना भी नहीं होगा कि रोहतक की चौधर के नाम पर कि थाने में अगर किसी को फोन करवाने की जरूरत पड़े तो किसके पास जाएं, तो किसके पास जाएं। ये रोहतक की चौधर के नाम पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जज्जर जिले को पूरी तरीके से ये कहें कि एक गर्त में है वो लेके हैं वो चले गए हैं। सोनीपत इससे अछूता रहा, सोनीपत ने सरकार के साथ अपना साझा किया। आपको याद होगा मैंने एक खबर की थी कबलाना गांव में जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल 200 आदमियों में भाषण दे रहे थे। उस वक्त मैंने ये कहा था कि सोनीपत की सारी सीटें हैं वो जा रही हैं, मुश्किल से शायद एक सीट है वो सोनीपत में है वो बची हैं। और जज्जर में भी हालात हैं वो काफी बुरे हैं। जब मुख्यमंत्री बनने का जो दावा कर रहे हैं वो केवल 200 आदमियों के अंदर अपना भाषण दे रहे हैं, तो गृह क्षेत्र में है वो इनके हालात खराब हैं। और कई अनुभवी नेताओं ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा चुनाव के बाद अपना यह सुझाव दिया था कि आप जज्जर रोहतक सोनीपत के 14 चेहरों को है वो बदल दीजिए, आपको यहां आने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, आप अपना पूरा फोकस है वो बाकी हरियाणा में आप है वो लगा सकते हो। लेकिन इसी ट्रैप में दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो फंस गए, जैसे बार बार है बादली में आना पड़ा, जज्जर में आना पड़ा, बेरी में आना पड़ा। बहादुरगढ़ में तो गांव गांव के नेता है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो बनके रह गए थे। राहुल गांधी को बहादुरगढ़ से लेकर सोनीपत की तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर राहुल गांधी को है वो उतारना पड़ा। खुद के साथ साथ राहुल गांधी की राजनीति पर भी सवालिया निशान है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने है को कम से कम है यहां पर लगवा दिए हैं। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छी तरीके से जानते होंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये टोटली फेलियर है बतौर एक लीडर। जो लोकसभा चुनाव के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी राजनीतिक काबिलियत को साबित किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी राजनीतिक काबिलियत को यह दिखा दिया है कि वो किसी भी तरह की लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। यकीनन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आज के बाद है वो कम से कम लीडर, मास लीडर है वो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो राजनीति अपरिपक्वता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखाई है शायद ही आज से पहले हरियाणा प्रदेश में है वो किसी ने दिखाई होगी। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जिस कदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मेहनत की थी, उसके बाद जब वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गए हैं
तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के व्यवहार में एक अच्छा खासा परिवर्तन है उस वक्त देखने को मिला। और मीडिया के सामने आई दीपेंद्र हुड्डा ने, शायद मैं आपको बता भी ना पाऊं किस कदर एक ऐसी भाषा शैली का प्रयोग है वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया था, जो शायद आज से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा से शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह का भी व्यवहार है वो कर सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जब कार्यकर्ता अपने कुछ मांगों को लेकर पहुंचे तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जवाब यह होता था कि आप जाइए यहां से, आप नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाइए, आप खट्टर साहब के पास जाइए। ये देखिए लोगों ने बना दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद कोई ऐसी सेल्फी नहीं ली होगी किसी ने कि जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नजर है वो मिला ली हो। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा आते आते दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ग्राउंड लेवल पर, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित बिरादरी हो, उसमें एक खासा मैसेज ये गया हुआ था कि नजरों को फेरने वाले राजनेता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसका एहसास मैंने खुद डिगल में जब डॉक्टर वीर सिंह कादियान की रैली थी उस वक्त महसूस किया। उस वक्त दीपेंद्र सिंह हुड्डा तय कार्यक्रम से पूरे 4 से 4.5 घंटे हैं वो लेट आए हुए थे और तकरीबन 5 घंटे तक हमने इंतजार किया वो कवर करने का। जब दीपेंद्र हुड्डा की बाइट की बारी आई तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आप सिलानी आ जाइए। अब क्या कर सकते हैं, बाइट देना या ना देना उनकी मर्जी है। हम नहीं गए सिलानी के अंदर। हमने खुद उस वक्त महसूस किया कि ये वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है जो लोकसभा चुनाव के दौरान है वो दिखाई देते थे। अपने कार्यकर्ताओं को भला बुरा बोलना, उनसे नजरें फेरना, एक एटीट्यूड, एक अहंकार दिखा देना और ये तक बोलना कि आज जो हमारे साथ नहीं है उसको हम राज आने पर वो दिखा देंगे, उसके काम है वो नहीं किए जाएंगे। लोगों को बड़ी बुरी लगी इस तरह की भाषा शैली, क्योंकि दीपेंद्र कभी नहीं जाने जाते थे इस तरह की चीजों के लिए। जब पहले हुड्डा सरकार थी हमने करीब से ये देखा था कि चाहे इनेलो का कोई आदमी हो, चाहे अन्य पार्टियां को कोई आदमी हो, दीपेंद्र हुड्डा ने कभी काम करने के लिए कोई भेदभाव नहीं किया। जबकि अब एक वही शख्स अब ये सार्वजनिक मंचों से ये ऐलान करते हुए नहीं तक रहे थे कि अगर अब कोई हमारे साथ नहीं है तो हम राज आने पर, मतलब वो हमसे कोई उम्मीद ना रखें। इस तरह की चेतावनी लोगों ने इसे नेगेटिव रूप में है वो लिया। जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के लिए मेहनत की, उनकी मेहनत को दरकिनार करते हुए फिर से अपने उन्हीं चेहरों को है जनता के ऊपर थोप दिया और जाटलैंड में ये बुरी हार है। दीपेंद्र हुड्डा शायद ही ये समझ पाए कि जाट वोट बैंक भी उनके नीचे से कैसे सिरका है, किसका है, जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि जाट वोट बैंक काफी सारा खिसका और वो उनके व्यवहार के कारण, वो जो नजरें हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बदली है वो उनके कारण है ये सारी चीजें हुआ। और कई लोग तो अब ये कह रहे हैं कि शायद ही सदमे से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी है वो उभर पाए, दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति है यहां से शायद ही है वो ग्रो कर पाए, क्योंकि एक तरीके से ये चेतावनी देते आए पूरे चुनाव में कि राज आएगा तो ऐसे होगा, राज आएगा तो वैसे होगा। और काफी बार हमने इस दंश को है झेला। कांग्रेस के लोगों ने कई बार हमसे भी है इस चुनाव के दौरान काफी बदतमीजी से बात की, बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हंस के है वो मैंने उनकी बातों को है काफी बार है वो टाला। लेकिन आज कांग्रेस के जो स्थानीय भी नेता हों उनको साफ सा है वो सूंघ गया है, वो चिंतन मंथन में लगे हुए हैं कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। ये समझना होगा कांग्रेस को कि सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर उड़ने से हरियाणा में राज है वो नहीं आएगा। चमन कभी एक तरह के फूलों से नहीं खिलता, उसमें गुलाब भी होना चाहिए, गेंदा भी होना चाहिए, चमेली भी होना चाहिए, अन्य तरह के फूल हैं वो होना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के हेलीकॉप्टर हैं वो घूम रहे थे। अगर आप ये बताइए कि अगर गुज्जर वोट बैंक में अगर कांग्रेस की तरफ लाना था, आपके पास कौन सा नेता था? पंजाबी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए किस नेता का हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा था? दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के सिवा किस नेता का है वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था? ओबीसी वोट बैंक को लाने के लिए किस नेता का है वो हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा था? केवल दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां घूमने से है वो राज नहीं आता है। ये कांग्रेस को कम से कम है वो अब समझना होगा। और ऊपर से कांग्रेस के जो चेहरे चुनाव लड़ रहे थे उनका अहंकार, कभी किसी को लात मारना, कभी किसी को कोहनी मारना, ये हरियाणा की प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि इस तरह की चीजें हैं नहीं चलेंगी। फिर इस तरह के बयान कि
ये हरियाणा है प्रधान। क्या दीपेंद्र हुड्डा कभी इस लाइन को दोहरा पाएंगे कि ये हरियाणा है प्रधान? सिस्टम है वो घुमा दिया है, आप बताइए होगा या नहीं होगा? ये अपरिपक्वता भरी लाइन है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। उनको ले डूबी, उनका अहंकार उनको ले डूबा, अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं का सम्मान ना करना उनको ले डूबा, जन भावनाओं का सम्मान ना करना है उनको ले डूबा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब रोहतक लोकसभा का अपना प्रचार किया था, तब हमने देखा खुद कि लोग उनसे कह रहे थे कि आप कम से कम इन चेहरों को बदल दीजिए, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस वक्त हामी भरी। लेकिन जैसे ही 3.5 लाख वोटों से वो चुनाव जीते, वो अहंकार उनके सामने आया और ये परिणाम है। बाहर से बड़े फेस की मीडिया आयातित की गई, जो स्थानीय मीडिया थी, जिन्होंने उनकी राजनीति को संवारने में बड़ी हेल्प की थी, उन्हें पूरी तरीके से है वो दरकिनार कर दिया गया। बल्कि उन पर दबाव बनाने की भी कई बार कोशिश हुई, अपने लोगों से फोन करवा के। और ये परिणाम आपके सामने है। और ये कांग्रेस की हार नहीं, ये पूरी तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नैतिक हार है। और इसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति है वो शायद ही यहां से उभर पाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति हरियाणा प्रदेश से पूरी तरीके से क्लैप्स कर गई है। अब शायद ही कभी भविष्य में ऐसा हो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आंसू बहा के वोट ले पाए, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह पाए कि मैं जिसे कह रहा हूं आप उसे है वोट दीजिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कभी भी रोहतक लोकसभा में जब वो चुनाव हारे थे, शायद उससे भी कभी सबक नहीं लिया कि ये जनता है, ये जब जिसे चाहे वो जिता सकती है, जब जिसे चाहे वो है वो हरा सकती है। शायद रोहतक लोकसभा से 3.5 लाख की जीत के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह समझ लिया कि जनता उनकी बापोती है, किसी भी चेहरे को वो थोपेंगे तो जनता उसे है वो चुन के देगी। ये काट की हांडी है, ये बार बार है नहीं चढ़ती है। और अच्छा होगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ पूरी कांग्रेस बैठकर इस पर आत्मचिंतन करे। सर्वे रिपोर्ट को दरकिनार किया गया, ग्राउंड की रियलिटी को दरकिनार है वो किया गया। जेल में जो बंद नेता है उनको टिकट दी गई, ईडी ने जिन पर आरोप लगा रखे हैं उनको है वो टिकट दी गई। और सरेआम इनके विधायक नौकरियां हैं वो बेचते हुए नजर आए, 2-2 हजार 2,500 हजार का कोटा है वो बांटते हुए नजर आए। उदयभान है वो चुनाव हार गए। और वैसे भी ये हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वो चुनाव है वो हार जाते हैं। इस रिकॉर्ड को भी है वो ये कायम रहा है कि उदयभान है वो भी चुनाव है वो हार गए हैं। आगे कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो केवल एक जाति के नेता से काम नहीं चलेगा, सबको बराबर का हक देना होगा, सबको बराबर का सम्मान देना होगा। अपने कार्यकर्ताओं को वही मान और सम्मान दीपेंद्र हुड्डा को दोबारा से देना होगा। एटीट्यूड से, अहंकार से सत्ता शायद ही कभी आए दोबारा से। शुक्रिया।